देखिए न्यू चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने लेजर को चेक कर सकते हैं, उसकी बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं कि वो हमने ठीक किया है या नहीं। तो ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts to test the arithmetic accuracy of the books। तो हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हमने कितनी मेहनत की, पहले हमने जर्नल बनाया, उसके बाद में हमने लेजर बनाया। लेजर बनाने के बाद में भी अगर कोई मिस्टेक हो गई तो हमें कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। All the businessmen, after completing or posting from journal to subsidiary books to the ledger, want to verify accuracy of posting. For this purpose, a statement is prepared wherein the balance of all the accounts in the ledger are incorporated. तो ये चेक करने के लिए कि हमारी जो लेजर पोस्टिंग है वो ठीक हुई है या नहीं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। The statements of prepared is called trial balance. Account showing debit balance are put on the debit side and account showing credit balance put on the credit side. कितना इजी है, डेबिट बैलेंस है तो उसे डेबिट में लिख देते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो उसे क्रेडिट में लिख देते हैं। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने ठीक ठीक एक्यूरेट लेजर में पोस्टिंग की है। इसका कुछ फीचर्स हैं। इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक, इसमें सारे लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इसमें हम जनरल से लेजर में जैसे पोस्टिंग करते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए लेजर अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। इट इज नीदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो हम जनरल में बनाते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उसका कोई पार्ट नहीं है। नो डज इज अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर। ये अलग से स्टेटमेंट है, ये कोई जनरल लेजर या बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई पार्ट नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, से एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, हाफ ईयर और एवरी ईयर। यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। वैसे तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे साल खत्म होने के बाद बनाया जाता है। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये किसी पर्टिकुलर डेट पर बनता है। जैसे ईयर एंड हो रहा है अगर 31 मार्च को, तो ईयर एंड अगर 31 मार्च है तो 31 मार्च को ही हम लोग जनरली बनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमने सारे लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग की होती है। तो अगर हमें साल के बीच में कभी भी बनाना है तो हमें अपने सभी लेजर अकाउंटिंग की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ईयरली बैलेंसिंग करते हैं, अगर हम एक साल के बाद अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, फिर हम एक साल बाद ही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का ही पता चलता है, क्योंकि अगर किसी के अकाउंट में आपने कैपिटल की जगह लायबिलिटी, कैश की जगह बैंक लिख दिया लेकिन अमाउंट ठीक लिखी, तो हमें पता नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर केवल अर्थमेटिक एक्यूरेसी का ही पता चलता है। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट ट्रायल बैलेंस विल मैच, वो इक्वल आ जाएगा। ए टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो आप 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि सब ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी मिस्टेक हो जो जिस वजह से भी मैच हो गया हो। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती है ट्रायल बैलेंस में जिसकी वजह से मिस्टेक होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तो ट्रायल बैलेंस मैच होना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि सारी गलतियां मिल गई हैं। सिंस सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर रिमेन इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस टैलीज, ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो रहती हैं। ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, तो हम ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं, टू असर्टेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ द लेजर अकाउंट। चाहे हम 100% श्योर नहीं होते, लेकिन 80-90% तो हम श्योर हो ही जाते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो हो सकता है गलती ना हो। द ट्रायल बैलेंस एनेबल्स वन
to establish whether posting and other accounting processes have been carried out without committing arithmetic error। क्योंकि यहाँ से एक फायदा है, चलो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तो 100% श्योर नहीं है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो हम 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो ये तो पता चल जाएगा मिस्टेक हुई है। टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, अभी हम आगे जाकर सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब के लिए हमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ट्रायल बैलेंस ही बनते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयरफॉर इज द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का एक उद्देश्य, एक हमारा पर्पस ये भी है कि इससे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। समरी ऑफ ईच अकाउंट, इससे हमें अपने अकाउंट की समरी पता चल जाती है। ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ ईच अकाउंट। लेजर बैलेंस से हमें थोड़ा सा पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि भाई क्या है। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है 50 लाख की, तो एक आइडिया हो गया कि हमारे पास 50 लाख की बिल्डिंग है, कैश है 20,000, तो हमें एक समरी के तौर पर पता चल जाता है। टू हेल्प इन द लोकेटिंग एरर्स, अगर ये मैच नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कहीं ना कहीं गलती हुई है और हम उन गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और एरर्स का पता लगाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा, ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, 100% गारंटी नहीं है। ये एग्री होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एरर नहीं है। टैलीड ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। जो हमने रिकॉर्ड करा है, अगर हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा, किसी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री ही नहीं बनाई, ना तो वो डेबिट में आया ना वो क्रेडिट में आया, तो मैच हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। सपोज एक सेल 50,000 रुपीज की, हमने जर्नल एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि हमने जर्नल में नहीं बनाया, डेबिट में भी नहीं आया, क्रेडिट में भी नहीं आया, दोनों लेजर अकाउंट में भी नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस एग्रीज, सम एरर मे बी रिमेन अनडिटेक्टेड and may not be disclosed by the trial balance. Thus, the limitation of trial balance are, इसकी limitations क्या क्या है? Error of principle. Error of principle का मतलब है कि आपने जर्नल एंट्री में अकाउंट का नेम करना लिख दिया, नॉमिनल की जगह एसेट अकाउंट लिख दिया आपने, रिवेन्यू की जगह कैपिटल नेचर नाम लिख दिया, कैपिटल नेचर की जगह रिवेन्यू नेचर लिख दिया, उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। वो हमें नहीं पता चल पाएगी। जैसे हमने मशीनरी खरीदी और आपने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट करने की जगह परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट तो हुई क्या अकाउंट, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं पता चलेगी। तो जो एरर होती है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ठीक नहीं लगाया, वो एरर आपको नहीं मिल पाएंगी। कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर होती है कि सपोज आपने डेबिट में टोटल में कहीं गलती करी 100 रुपए की और क्रेडिट में भी वैसी गलती 100 रुपए की कर दी, तो मैच हो जाएगा। दोनों साइड एक जैसी गलती हो गई, या एक तरफ डेबिट में 100 रुपए बढ़ गए गलती से, तो दूसरी तरफ 100 रुपए कम भी हो गए, तो भी मैच हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ एरर्स इस तरीके की हुई है कि एक एरर से दूसरी एरर या मिस्टेक आपस में नलीफाई हो जाएगी, उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड, आपने जर्नल एंट्री में लिखा ही नहीं, या जर्नल एंट्री में नहीं लिखा, या जर्नल एंट्री से लेजर में पूरी एंट्री लिखने से रह गई। रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द अकाउंट, आपने दो बार लिख दी कोई एंट्री तो भी मैच हो जाएगा, क्योंकि डेबिट में भी 2 बार लिख दी, क्रेडिट में भी 2 बार लिख दी। हमने जर्नल से लेजर में करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड में लिखा, लेकिन हमने अकाउंट गलत यूज कर लिया। जैसे रमेश के अकाउंट में लिखना था, हमने सुरेश के अकाउंट में लिख दिया, अमाउंट सही लिखी, साइड में सही डेबिट में लिखना था, डेबिट में लिखा, आपने सुरेश को पेमेंट करना था, नरेश को लिख दिया, नरेश को पेमेंट करना था, सुरेश में लिख दिया। सही तरफ लिखा तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, नरेश सुरेश महेश का अकाउंट गलत हो जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब हम जर्नल बना रहे थे 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया, तो हर जगह 50,000 आता रहेगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये बात भी हमें नहीं पता चल पाएगी ट्रायल बैलेंस से। अब यह है कि ट्रायल बैलेंस हम बनाएं कैसे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएं? ट्रायल बैलेंस के लिए हमें करेक्टनेस के लिए हम जब बनाते हैं जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो हमें पता है जर्नल में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, और उसे भी हम दो जगह लेजर अकाउंट में, एक अकाउंट के डेबिट में एक अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। और उस ट्रायल बैलेंस को हम लोग क्वार्टरली, मंथली या ईयरली बेस पर बनाते हैं। दो ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम बट इट शुड एटलीस्ट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। चाहे हम कभी भी बना सकते हैं लेकिन कम से कम साल के एंड में तो बनाना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दो मेथड है, बैलेंस मेथड और टोटल अमाउंट मेथड। ज्यादा चलता है बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड ना के बराबर चलता है। लगभग मानकर चलो कि बैलेंस मेथड ही यूज होता है हर जगह। तो बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, हम बैलेंस लिखते हैं हर एक अकाउंट का, जितने भी अकाउंट लेजर में बनाए हैं सबका हम बैलेंस लिखते हैं। और बैलेंस को इस फॉर्मेट से ऐसा लिखते हैं, जैसे फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, डेट डाल देंगे, नेम, डेबिट, क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। परचेजेस का डेबिट बैलेंस ही होता है, हमें पता है, तो डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिकली आएगा। सेल्स का क्रेडिट ही होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस ही होता है, कैश का डेबिट होता है, बैंक का डेबिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है। तो हमें पता भी है कि किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमें मालूम है असेट का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, ड्रॉइंग्स का, सेल्स रिटर्न, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, प्रॉफिट, परचेजेस रिटर्न्स, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब हम लेजर में अकाउंट बनाएंगे तो इनका ऑटोमेटिकली बैलेंस भी यही आएगा। डेटर्स का डेबिट एसेट होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हम इस टाइप से बनाते हैं। अगर हम टोटल मेथड से जो बहुत कम चलता है, जैसा मैंने कहा टोटल मेथड हमारा बहुत कम चलता है, लेकिन अगर टोटल मेथड से हमने बनाया ट्रायल बैलेंस तो हमें हर एक अकाउंट का, जैसे कैश अकाउंट है उसके डेबिट में भी ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसका डेबिट और क्रेडिट जो दोनों का टोटल है वो टोटल में लिखेंगे। डेबिट में डेबिट टोटल, क्रेडिट में क्रेडिट टोटल लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड एंड ए टोटल अमाउंट मेथड, दोनों में क्या डिफरेंस है? बैलेंस मेथड जो हमेशा ज्यादातर चलता है, ये उन्हीं अकाउंट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। बैलेंस मेथड से हम तभी कर सकते हैं जब सबका बैलेंस निकाला हो, जबकि ये जरूरी नहीं है बैलेंस निकाला है, केवल डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट का टोटल अलग डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट का टोटल अलग से क्रेडिट में आएगा। तो ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड बनाने का ये फायदा है कि यहाँ बैलेंस निकाला या नहीं उसकी जरूरत नहीं है। इसमें सभी बैलेंस वाले अकाउंट आते हैं, इसमें सबका डेबिट और क्रेडिट टोटल आता है। चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पर हम देखते हैं स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट साइड। हमें बस ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा और कौन सा अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर हमारी एसेट होती है और एसेट होने की वजह से इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट होती है तो इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का है तो हमारा डेबिट बैलेंस है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है, हमने पैसा देना है बैंक को,
लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश इन हैंड हमारी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, हमने उनको पैसा देना है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। सन्डी डेटर्स एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो D फॉर डेबिट, D फॉर डेटर्स, C फॉर क्रेडिट, C फॉर क्रेडिटर्स। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, उन्हें पता नहीं चल पाता कि डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूजन हो जाती है, उन्हें पता नहीं चल पाता कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। तो इसलिए हम लोगों को ये भी ध्यान हम रख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमारा इस तरीके से चलता है। कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, सेल करने पे एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। कैरीज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है, माल खरीदने पे होता है, इसका भी डेबिट बैलेंस। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, बिजनेस पे पैसा आता है सेल से, नॉमिनल नेचर अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, खर्चा करते हैं माल खरीदने पे, डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। बैड डेट्स हमारा लॉस है, डेबिट बैलेंस। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बस ये देखना था कि कौन सा बैलेंस डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसकी जो एंट्री करेंगे ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा, तो हम फॉर्मेट बनाते हैं। सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री बनाकर देखिएगा तो पता चल जाएगा। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, पहले नेम ऑफ अकाउंट लिखें और डेबिट और क्रेडिट, ज्यादातर ऐसा ही चलता है। अदरवाइज जगह कम हो तो हम डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा चलता है जैसा मैं बना रहा हूं। तो ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 18, नेम ऑफ अकाउंट्स और डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिख दूंगा मैं। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है और हम नॉमिनल अकाउंट को डेबिट लिखते हैं, डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेजेस का रिवर्स 5000। सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है 1,60,000। कोशिश करिए कि डिजिट के नीचे डिजिट ही लिखें सो दैट टोटलिंग में मिस्टेक या प्रॉब्लम ना हो। सेल्स रिटर्न सेल्स का रिवर्स होता है 6200। रेंट एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस 1200। सैलरीज एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस 5700। एडवर्टाइजमेंट 880 डेबिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट 1440।
डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, अगर कुछ नहीं बताया होता तो हम हमेशा डेबिट मानते हैं, क्योंकि बता रखा है इसलिए हमने क्रेडिट में लिख दिया। फर्नीचर हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा 6000। मशीनरी भी हमारी एसेट है, 62,000 डेबिट बैलेंस हो जाएगा। डेटर्स भी एसेट हैं, 36,000 डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, डेटर्स से डेबिट, क्रेडिटर्स से क्रेडिट बैलेंस। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, जिसे हम बिल आर बोल देते हैं, 4600। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस 2500। कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है, डेबिट बैलेंस 11,220। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है 10,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 1800। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 50,000। ड्राइंग्स रिवर्सल ऑफ कैपिटल, डेबिट बैलेंस 7800। इनपुट CGST असेट, डेबिट बैलेंस 5000। इनपुट SGST का भी सेम ही बैलेंस होगा, और ऐसे ही आउटपुट CGST हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, तो आउटपुट SGST का भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा। वैसे तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा, 1% नहीं हुआ तो कोई या तो हमारी मिस्टेक है, वो चेक करेंगे आप, और अगर वो तब भी नहीं मिलती तो एक्सेप्शनल केस में सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं कि कोई ऐसी मिस्टेक है जो हमें पता नहीं चल पा रही है, और हम उसे सस्पेंस में लिख देते हैं। अगर वो वाकई में ही सस्पेंस है क्वेश्चन के अंदर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कोई आप मिस्टेक करके सस्पेंस लिख देंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी मिस्टेक की वजह से आंसर नहीं मिल रहा है तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर अकाउंटेंट की मिस्टेक है, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कोई मिस्टेक है, फिर तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा ही नहीं। डेबिट टोटल है 258,400, क्रेडिट टोटल भी चेक कर लेते हैं। अगर मैच हो गया तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग ठीक है, हमने उसमें कोई मिस्टेक नहीं करी है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक भी होती हैं जो मिस्टेक होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। 258,400 क्रेडिट का टोटल भी यही आ रहा है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए? तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता है क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस,
because in most cases it is brought into account at the time of preparing the trading account. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसी समय हम एक एंट्री बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए जब हम सारे के सारे नॉमिनल नेचर अकाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में तब बनाते हैं। तो जब तक एंट्री नहीं बनी होती क्लोजिंग स्टॉक की, तो जब जनरल एंट्री नहीं है, लेजर अकाउंट नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में कहां से आएगा? तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। However, in the following cases, closing stock will appear in the trial balance if before preparing the trial balance, closing stock is brought into account by adjusting the journal entry. तो हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्या? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम कई बार क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हमने साल के एंड में बनाना है और अभी हम चाहते हैं कि परचेजेस के अंदर एडजस्ट हम करते हैं, क्योंकि कई बार हम ट्रेडिंग की जगह परचेजेस अकाउंट का यूज कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री बनाते हुए। क्लोजिंग स्टॉक की जो जनरल एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर हम कई बार ट्रेडिंग की जगह हम क्या लिख लेते हैं एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर कभी भी आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब कि परचेसेस में से वो रिड्यूस हो चुका होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है, तो उस समय हमारी ये जो परचेसेस होती है वो एडजस्टेड परचेसेस होती है। कई दफा उसमें ये होता है ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, क्योंकि हम क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक को भी ट्रांसफर कर देते हैं परचेजेस में। तो अगर हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में, है ना, या हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को एडजस्टमेंट एंट्रीज के बाद में, तो हमारा एडजस्ट थोड़ा अलग टाइप का बन जाता है ट्रायल बैलेंस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां लिखा है साफ साफ स्टॉक है नॉट एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड का मतलब है कि अभी तक हमने स्टॉक की एंट्री नहीं बनाई है। अब अगर हमने स्टॉक की एंट्री नहीं बनाई है तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। हमें शो कर रखा है क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, हमें तो बस बैलेंसेस दे रखे। तो आइए बनाते हैं मिलकर ट्रायल बैलेंस और देखते हैं कैसा बनेगा। चलिए इसमें हम बनाते हैं, आप भी बनाइए फॉर्मेट जल्दी से, प्रॉपर फॉर्मेट से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ज़्यादातर तो जो चलता है वो ये चलता है कि हम नेम ऑफ अकाउंट का एक ही बनाते हैं और डेबिट और क्रेडिट का इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है बहुत लंबा बन जाता है, बहुत सारी जगह चाहिए उसके लिए मुझे। अगर मैं ऐसा करूं कि डेबिट आइटम्स अलग लिख दूं और क्रेडिट आइटम्स अलग लिख दूं बैलेंस शीट की तरह, तो मेरे को जगह कम चाहिए होगी। दोनों ही ठीक होते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप एक ही नाम लिखिए नेम ऑफ अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिख दें जैसे हम जर्नल में बनाते हैं, या फिर हम बैलेंस शीट की जगह डेबिट और क्रेडिट अलग अलग लिखें, वो आपकी इच्छा है। दोनों ही ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री माताजी ट्रेडर्स as at 31st March 18। यहाँ पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं या हम यहाँ डेबिट बैलेंसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंसेस का ही नाम आएगा यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक क्योंकि 1 अप्रैल 17 को है तो ये ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट में लिख दिया मैंने 2,20,000। परचेजेस डेबिट होता है तो डेबिट में लिख दिया 25 लाख।
75,000। सेल्स क्रेडिट में आता है 36,18,000। कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस होता है डेबिट में आएगा, कैरिज इनवर्ड 3,000। कैरिज आउटवर्ड 1,200। कैरिज आउटवर्ड भी एक्सपेंस होता है, कैरिज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है, दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, इसलिए दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास रिटर्न आती है, डेबिट बैलेंस होता है। 85,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न हमारे पास से माल जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स 20,000। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, असेट होता है, 3,20,000। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,74,000। लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैड डेट्स लॉस होता है, डेबिट बैलेंस 6,000। स्टेशनरी एक्सपेंस है तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस होता है, 3,400। वेजेस एंड सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000। कैश एंड बैंक बैलेंस असेट है, डेबिट बैलेंस 12,400। प्रीमाइसिस असेट होता है, डेबिट बैलेंस 6 लाख। फिक्चर्स असेट होता है, डेबिट बैलेंस 1,40,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। मिसलेनियस इनकम क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन अबव, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 7 लाख। प्रोप्राइटर्स विड्रॉल मतलब ड्राइंग्स, डेबिट बैलेंस होता है ड्राइंग्स का 60,000। कंप्यूटर्स असेट है, डेबिट बैलेंस
90,000। गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस 1,60,000। स्टॉक को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर की आइटम नहीं है, बाहर की आइटम है। इनपुट IGST एसेट है हमारी, डेबिट बैलेंस। आउटपुट IGST हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। टोटल करेंगे, अगर हमारी बैलेंसिंग में और टोटलिंग में और हमने जो लिखा है उसे लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो हमारा टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का मैच हो जाएगा। तो टोटल करते हैं। तो टोटल आ गया 48,40,400, दोनों साइड का टोटल यही है। जब दोनों साइड का टोटल सेम होता है तो इसका मतलब उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन और ये जो लेजर है, बैलेंसेस हैं, सब ठीक है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी का तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। हमने लिमिटेशन में पढ़ा था कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ हमारी मिस्टेक हैं जो पता नहीं चल पाती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो पता चल भी जाती है। मैच होना एक बहुत अच्छा रहता है कि हाँ भाई चांसेस हैं कि कोई मिस्टेक नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विराट एंड सन्स, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल के नाम से आ जाएगी। तो बनाते हैं, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं, साथ में मिलकर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पर बनता है। तो यहां पर 31 मार्च 2017 को हमारा ट्रायल बैलेंस बन रहा है। तो ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 17 फॉर द ईयर एंडिंग या पीरियड एंडिंग नहीं लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये किसी पीरियड के लिए नहीं बनाते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर डेट पर बनता है। आज की डेट में ही क्या है पोजीशन, अकाउंट के बैलेंसेस क्या क्या है वही बताता है। इसको बनाने के लिए भी दो मेथड है हमारे पास। एक तो ये कि हम अकाउंट का नाम लिखते रहें और जो डेबिट है उसे डेबिट बैलेंस में और क्रेडिट को क्रेडिट बैलेंस में लिखते रहें। ऐसे आप अभी देख लो फिर बनाइएगा। यहां हम डेबिट बैलेंस और यहां हम क्रेडिट बैलेंस लिखें और यहां नेम ऑफ अकाउंट लिखें। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा ये कि हम डेबिट का नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट अलग बनाएं और क्रेडिट का अलग बनाएं, इस तरीके से कि हमने जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में बैलेंस दिए हुए हैं ना, इसी टाइप से कि ये डेबिट के नेम आ गए और ये अमाउंट आ गया डेबिट का, और ये क्रेडिट के नेम आ गए और ये क्रेडिट का अकाउंट अमाउंट आ गया। तो इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। नेम ऑफ डेबिट बैलेंसेस अमाउंट आ जाएगा, नेम ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, या रुपीस की जगह डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। परचेजेस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? तो परचेजेस को डेबिट में लिख लेते हैं। $18,20,000। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1 अप्रैल का है तो ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट?
डेबिट। तो ओपनिंग स्टॉक आप भी साथ साथ करिए, 3,50,000। सेल्स का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो सेल्स को क्रेडिट में लिख देते हैं, 40 लाख। सन्ड्री एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। डेबिट में लिख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का कौन सा बैलेंस होगा? असेट है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारी बिल्डिंग होती है, 5 लाख। लीज होल्ड फ्री होल्ड दोनों ही असेट है। फ्री होल्ड ये भी एसेट है। ये फ्री होल्ड लीज होल्ड गवर्नमेंट से फ्री में फ्री होल्ड है, तो कभी भी गवर्नमेंट हमसे वापस नहीं ले सकती है। और फ्री होल्ड लीज होल्ड है तो एक 99 ईयर्स की लीज पर हमें गवर्नमेंट से चीज मिलती है। दोनों ही हमारी एसेट है, 18 लाख। रिटर्न्स इनवर्ड का क्या मतलब है? माल वापस आया है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। रिटर्न इनवर्ड 25,000। फर्नीचर एंड फिक्चर्स असेट है, डेबिट होगा। 2,90,000। इक्विपमेंट असेट है, डेबिट होगा। 8 लाख। रिपेयर टू इक्विपमेंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा। 5,000। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस लॉस है, डेबिट होगा। 80,000। प्रोप्राइटर्स विड्रॉल्स मतलब ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, 60,000। सन्डी डेटर्स असेट है, डेबिट बैलेंस होगा 3,60,000। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा 1,20,000। बेड डेट्स लॉस है, डेबिट होगा 10,000। इन्वेस्टमेंट असेट है, डेबिट होगा बैलेंस 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम है, क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है हमें 20,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही लाइबिलिटी है, 6 लाख। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक अगेन लाइबिलिटी है, 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, डेबिट होगा 65,000। पेटी कैश असेट है, डेबिट होगा 400। बैंक बैलेंस डेबिट होगा 34,600। क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्ट नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, ना कि अंदर। एक्सेप्शनल केस में ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके लिए ये बात है समझने की कि ट्रायल बैलेंस में स्टॉक नहीं आता है, क्लोजिंग स्टॉक। टोटल कर लेते हैं।
बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगा 18,20,000, 3,50,000, 15,000, 5 lakh, 18 lakh, 25,000, 2,90,000, 8 lakh, 5,000, 80,000, 60,000, 3,60,000, 10,000, 2 lakh, 65,000, 400, 34,600। तो 64,15,000 टोटल आ गया। इसमें से 40 लाख, 1,20,000, 20,000, 6 लाख और 8 लाख माइनस कर देंगे तो 8,75,000 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल होगा, क्योंकि बोला है कि बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होगा। नहीं बोलते तो भी हमें पता है कैपिटल के बगैर तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है और कैपिटल नहीं दिया तो वो कैपिटल ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस बनाना था और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है हमें, तो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें कम है अकाउंट, तो मैं इसे दूसरे फॉर्मेट से बना देता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट कम है इसमें। नेम ऑफ अकाउंट आ जाएगा सबका एक ही और बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने इसे क्रेडिट में लिख दिया 2 लाख। डेटर्स असेट है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिख दिया 30,000। फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जैसे डेबिट में लिख देते हैं 1,92,000। सेल्स रिवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस होता है 1,10,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब माल वापस किया, परचेजेस रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड ही लिखिए जो लिखा है क्वेश्चंस पे। रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक असेट है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट है 70,000। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस 2,000। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस
बिल रिसीवेबल एसेट है, डेबिट बैलेंस। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट का टोटल आया है 30,000, 92,000, 15,000, 72, 30,000, 15,000 and 6,000, 3,60,000 डेबिट टोटल। क्रेडिट टोटल 2 lakh, 1,10,000, 1,000, 8,000, 11,000, 30,000, 3,60,000 क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हमें, रानी मुखर्जी के लेजर के बैलेंस दिए हुए हैं, तो इनका ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाना चाहिए। अगर हमने सही बैलेंसेस निकाले हैं तो वो मैच हो जाएगा। अगर सही बैलेंस नहीं निकाले हैं या सही जगह हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा है तो मैच नहीं होगा। तो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाया जा सकता है, 2 भी बनाए जा सकते हैं। पर्टिकुलर 2 अलग अलग बनाएंगे तो जगह कम लेगा और कम जगह में ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अगर एक ही पर्टिकुलर बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा जगह लेगा वो। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में लिख दिया 2,46,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में लिख दिया 2,50,000। डेटर्स का डेबिट बैलेंस 20,000। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस 22,000। परचेजेस का डेबिट बैलेंस 35,000। अगर आपको समझ में आए तो आप जनरल एंट्री बनाकर सोच सकते हैं मन में। परचेजेस की एंट्री होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस 53,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेजेस रिटर्न, माल हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट बैलेंस 500। रिटर्न से इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, माल वापस आ रहा है, डेबिट बैलेंस 4,000। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस 4,000। बिल्स रिसीवेबल पैसा मिलेगा, डेबिट बैलेंस 8,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा निकाल लिया ज्यादा, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस 6,000। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक तो आता है, असेट होती है डेबिट में। वेजेस एक्सपेंस है डेबिट में 6,000। सैलरी एक्सपेंस है, अगर यहां पर पेबल लिखा होगा तो लायबिलिटी हो जाएगी, क्रेडिट में आएगा। रेंट कुछ नहीं कहा जाए तो एक्सपेंस ही एज्यूम करते हैं। टोटल कर लेते हैं इनका, टोटल मैच होना चाहिए। अगर टोटल मैच हो गया तो इसका मतलब हमने ठीक बनाया।
डेबिट साइड में है 2,46,000, 20,000, 35,000, 1,000, 8,000, 7,500, 6,000, 9,000 एंड 3,000। डेबिट टोटल है 335,500, क्रेडिट में 2,50,000, 22,000, 53,000, 500, 4,000 एंड 6,000, 3,35,500 टोटल मैच हो गया। इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ पे ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हल्दीराम। हमें बैलेंसेस दे रखे हैं तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है पहले, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमेशा की तरह ध्यान रखिए कि आप प्रॉपरली फॉर्मेट से काम करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स भी कट नहीं होंगे। तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हम लोग शो करते हैं इसमें। तो ट्रायल बैलेंस कब बना रहे हैं, डेट भी डाल सकते हैं आप, एज एट 31 मार्च 18। डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,40,000। परचेजेस का डेबिट 36,000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट 1,200। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही डेबिट होते हैं क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, एक परचेजेस पर एक सेल पर। 8,700। कैरेज आउटवर्ड भी सेल पर कैरेज है, एक्सपेंस है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है तो आउटवर्ड इनकम हो जाएगी। सेल्स क्रेडिट 60,000। रिटर्न इनवर्ड मतलब माल वापस आया है, हमारे पास आया है तो आता है सेल्स रिटर्न 300। डेबिट बैलेंस होगा आया है हमारे पास तो। रिटर्न आउटवर्ड हमारे पास से गया है, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा 700। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस होता है 1,200। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस 80,700। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आ जाता है ट्रायल बैलेंस में 15,500 एसेट है डेबिट में। डेटर्स सन्डी डेटर्स एसेट है, डेबिट में आ जाएगा 20,200। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 12,000। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस 3,600। कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,800। कैश इन एंड एसेट डेबिट बैलेंस 100 रुपीज। कैश एट बैंक 10,100 डेबिट बैलेंस एसेट है। मोटरसाइकिल एसेट है, डेबिट बैलेंस 34,600।
और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन नोट एडजस्टेड लिखा है तो, या कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर उसे नहीं लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखेंगे। टोटल कर लेते हैं, बाहर लिख सकते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक 20,500। आपको बाद में पता चल जाएगा एडजस्टेड नोट एडजस्टेड क्या है, कब आएगा कब नहीं आएगा। फिलहाल के लिए आप ये मानिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्रेडिट का टोटल है 2,14,500। डेबिट का टोटल भी कर लेते हैं 36,000, 1,200, 8,700, 2,300, 300, 1,200, 80,700, 15,500, 20,200, 3,600, 100, 10,100 और 34,600, 2,14,500 मैच हो रहा है टोटल।